ठीक है, सबने लिख लिया है? यस एग्जैक्टली अमन। लेकिन कौन से डायरेक्शन में हुआ है वो अमन? बुलिश डायरेक्शन में हुआ है ना वो। यस, आज ही गोल्ड में 5 वेव्स इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिश डायरेक्शन, जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था। बट वी आर सर्चिंग फॉर बुलिश एंट्रीज, बट वो साला एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर बायस शिफ्टेड एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड। हाँ ना भाई यार, अच्छा खासा बाइंग में अपन बहुत मस्ती करते, पता है, सही में बहुत मजा आता बाइंग में। द स्टार्टिंग बायस वाज बुलिश कि ऊपर क्लोज होगा तो हम बाइंग कर लेंगे। इट्स ओके, हैपेंस। अब अब यहाँ पे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, तो अगर मैं ऐसा होता कि चलो यार सबको सब कुछ नहीं सिखाना है, नहीं तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी सबके सामने आउट हो जाएगी, तो फिर मैं कैसे खुद ट्रेड करूंगा, अगर मैं ऐसा बंदा होता तो इस नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कौन से 3 लेवल्स हम मार्क करते हैं बताओ, मतलब रैंकिंग बताओ बस, कौन से लेवल मार्क करते हैं? क्या मैं सही मार्क कर रहा हूं उतना बता दो बस। इसको क्या बोलते हैं, इस लेवल को क्या बोलते हैं? एसबीआर। इस लेवल को जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? क्यूएमएल, राइट, ए प्लस। और इस लेवल को क्या कहते हैं? डबल टॉप, राइट। चलो, यहाँ पे 2 कैंडल्स कहाँ पे क्लोज हुए ठीक से देखने दो मुझे। ये रहा एक रेड कैंडल और दूसरा रहा ये रेड कैंडल, ठीक है। तो इसके बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, तब हमारी बेरिश हुई है। पहला लेवल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 160 पे। ए प्लस, मेरा ए प्लस क्यों है पता है? क्योंकि ये ऐसे प्ले होता है, जब तक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल प्ले नहीं हुआ है, वन लेवल इज वैलिड वंस। जब तक वो प्ले नहीं होता है तब तक वो वैलिड होता ही होता है। यहाँ पे कितना चाहे कचर पट्टी प्राइस एक्शन बन जाए, ऐसे ए प्लस का जादू होता है। 26 यानी 260 पिप, और ये होता है आपका डबल टॉप। बस अगर ये स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, समझ लिया, आपके रगों में उतार लिया, तो बात खत्म है, ठीक है। ये तो बहुत इम्पॉसिबल दर्शन, ठीक है, इम्पॉसिबल है वो। अगर बन ही गया तो फिर बुलिश कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स माय स्ट्रेटेजी, और यही मैं फॉलो करता हूँ जो कि लॉन्ग रन में मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी है, बाकी कुछ नहीं है। वंस यू गेट फेमिलियर विद दिस यू विल बी मिलियनियर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क नहीं करता है। आराम से आप सामने देख लो, आपके सब कुछ प्ले होता है, सब कुछ, बस आप में पेशेंस चाहिए कि आप सही चीज के लिए वेट करो, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मैंने पहले ही दिन बोला था कि इस स्ट्रेटेजी को ऐसे सीखना जैसे आप इस स्ट्रेटेजी से मिलियनियर बनने वाले हो, उसके बाद बिलीव करके सीखना, ठीक है। अब आपको बताता हूं मैं आज का हुआ हुआ सीन, ये पीछे का दिखा दिया, अभी आज का भी दिखाना पड़ेगा, राइट। ये सिर्फ पीछे वर्क नहीं करती है, हम अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए गोल्ड में यहाँ पे बने हैं हमारे 5 वेव्स, ठीक है। एक मिनट, अब हमारे बाइंग लेवल्स बताओ कौन से हो सकते हैं? क्या हम इस लेवल से और इस लेवल से बाइंग देख सकते हैं? बताओ, इजीली देख सकते हैं, राइट। बाइंग अभी ऊपर क्लोज हो जाएगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगा, 5th वेव कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि जब हम लोअर टाइम फ्रेम्स में जाते हैं, आपको बताता हूँ क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग 1 आवर में ज्यादा वेट नहीं करोगे। तो ये सेलिंग का यहां से लेके यहां तक था, बाइंग का कौन से लेवल से बाय किया मैंने बताओ? दैट्स इट, लेवल 3 यहां से आप बाय कर सकते थे। अब इसका डायग्राम पहले समझ लो, ठीक है। आपने सेलिंग का देखा हुआ है, इसका पहले डायग्राम समझ लो सबसे पहले।
फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना है, आराम से धीरे धीरे जाना है, ठीक है, आराम से धीरे धीरे जाना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सेलिंग का बेस्ट एग्जांपल मिला और बेस्ट समझ में आ गया? सेलिंग का क्लियर है सबको? ओके ठीक है, अभी बाइंग का देखते हैं। ठीक, इसका बिल्कुल उल्टा आप क्या करोगे, ड्राइंग ड्रॉ करोगे। कुछ रूल्स है इसके, ठीक है, आपको पढ़ने हैं बाद में, और अभी मैं पढ़ देता हूँ एक बार। 5 waves must be formed in last bullish impulse that confirms 5 waves change of character in the market in the same time frame. Level 3 and 4 becomes the selling areas after that. It usually is a sign from big players that they are ready to get into the selling, and normal change of character takes time for that, so we can use this if we see this forming. Preferred time frame for this is 1 hour, but mostly in gold you can use this in 15-minute time frame as well, ठीक है। अब आप लोगों को फिर से मैं 2 मिनट दूंगा, उसमें आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेलिंग का है और इंटरनल स्ट्रक्चर बाइंग का है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा। और सेलिंग के लास्ट इंपल्स में बाइंग के 5 वेव्स बनने चाहिए सेम टाइम फ्रेम में। आप प्लीज डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, सेम रूल्स है, बस उल्टा है। मेरी से पिल्लो मेरे में अटक गया। दो दिन 3 दिन आ गया था। अच्छा कल से अच्छा लास्ट का थोड़ा तो सुनो, देखना थोड़ा देखना तो बैठे बैठिए बैठिए चार्जिंग टाइम इसलिए हो गया। जिंदा है क्या पता मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी और भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, मुझे दिख रहा है नीचे नीचे में मतलब ये हम देख रहे हैं 4 आवर्स में सोचो, तो ये हम देखेंगे 1 आवर 4 आवर तक वहाँ तक आए तक हम वेट नहीं कर सकते। वेव्स के हिसाब से 5 वेव्स रहते हैं, 5 वेव्स आते 2 और 3 और 4 मार्केट। हाँ बुलिश से बियर ऊपर जा रहा है, बियरिश से बुलिश में जा रहा है, हाँ नीचे सेलिंग से बाइंग जा रहा है। बुलिश है बोले तो उठने वाली है, मतलब यहाँ से मार्केट है नहीं आज ऊपर 2446 तक ही है, तो अच्छे खासे लगे थे 36 तक 25 36 तक ही 2607 पे रेडी है। ठीक है, सबका डायग्राम आई होप ड्रॉ हो चुका है, आई होप ड्रॉ हो चुका है सबका डायग्राम, थोड़ा ठीक है। एक पेयर में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका पेयर में एग्जांपल देखते हैं। बहुत अच्छे से शांति से सब लोग शांत बैठे हुए हैं। आज क्या हो गया, दर्द हो गया क्या किसी को आज? कोई दर्द में तो नहीं है ना कि को तकलीफ सर मंडे में बुरा लग गया, ऐसा तो नहीं है ना किसी का? हर रेक में भाई इतना बुरा मत मानो, बहुत पैसे कमाने के चांसेस है अपने पास अभी और, ठीक है।
ठीक है। सो USD/JPY में ही एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे हाँ एक्सट्रीम फॉल यहाँ पे आया था, इसके बाद ये एग्जांपल था कि हमें क्या है, ये हमारा बियरिश स्ट्रक्चर चल रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो, और फिर हमारा यहाँ पे कोई बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, लेकिन तब तक यहाँ पे हम पूरा मूव तो मिस नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम बियरिश स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्किंग स्टार्ट हुआ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ओके ओके, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, और फिर इसके बाद सीधा प्राइस आती है यहाँ पे, बीच में कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं देती है। अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, ये रिसेंटली हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि आप इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे कहाँ पे है, अभी इतना तो बहुत खचर पट्टी प्राइस एक्शन हो चुका है, लेकिन अगस्त से लेके आप अक्टूबर तक, ऑफ कोर्स मुझे आपका आंसर पता है तो मैं चैट बॉक्स खोलूंगा भी नहीं, आप नहीं रुकने वाले हो, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 कौन सा है यहाँ पे लास्ट का, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। देखते हैं 5 वेव्स बने हैं क्या, कौन से दो लेवल्स के बीच में बनने चाहिए 5 वेव्स टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, जो कि बुलिश होगा। अभी ये पहला हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज और बाद में हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने पूरी क्वांटिटी होल्ड की थी, 2 से लेके 3 तक बनने चाहिए, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड